पुलिस महानिदेशक महोदय का आज मुजफ्फरपुर आगमन था और मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय में जिले के सभी थाना अध्यक्ष, एडिशनल एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर्स, एसडीपीओ और सिटी एसपी, मैं स्वयं और आईजी साहब सबके साथ में एक विस्तृत समीक्षा की गई है। मुख्यतः 3 आयामों पर समीक्षा हुई है। पहला आयाम ये है कि जो थाना का फंक्शनिंग है, थाने का कार्यकलाप है, उसमें अभी तक के जो दिशा निर्देश थे सर के द्वारा, उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जा रहा है। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय में जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की है। कई दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि अपराधी चाहे जिस कोने में हो, उसे ढूंढ निकाला जाएगा। पूरे मामले के बाद समीक्षा बैठक के दौरान मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय का आज मुजफ्फरपुर आगमन था और मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय में जिले के सभी थाना अध्यक्ष, एडिशनल एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर्स, एसडीपीओ और सिटी एसपी, मैं स्वयं और आईजी साहब सबके साथ में एक विस्तृत समीक्षा की गई है। मुख्यतः 3 आयामों पर समीक्षा हुई है। पहला आयाम ये है कि जो थाना का फंक्शनिंग है, थाने का कार्यकलाप है, उसमें अभी तक के जो दिशा निर्देश थे सर के द्वारा, उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु था लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो एक विस्तृत दिशा निर्देश हैं, कैसे उसको मेंटेन किया सकता है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके अनुपालन की समीक्षा थी। और तीसरा आयाम क्राइम कंट्रोल के बारे में था कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 3-4 माह में जो भी प्रमुख आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं, उनके बारे में भी एक समीक्षा थी कि उसमें और कैसे बेटर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है और कैसे और बेटर हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में समीक्षा। आशुतोष शाही मामले में कोई अपडेट सर, कोई गिरफ्तारी वगैरह से? इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2 प्रमुख जो नामजद अभियुक्त थे, एक जिनका नाम मंटू शर्मा है और दूसरे का नाम गोविंद है। इन दोनों ही की गिरफ्तारी की गई है तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान से। और जो ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया है, उसको अभी किया जा रहा है और बहुत ही जल्द जो है उन लोगों को यहाँ लाया जाएगा। पूछताछ की जो भी औपचारिकता है वो कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और इसी के माध्यम से एक संदेश पूरे पुलिस की तरफ से है कि अपराधी चाहे जो हो और वो किसी भी हैसियत का हो, यदि उसने अपराध किया है तो बिहार पुलिस उसको लाएगी, तो जहाँ भी छिपा होगा वहाँ से पकड़ के लाएगी। एक अभियुक्त अभी भी उसमें फरार है। उनकी भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो भी सलाखों के पीछे होंगे। मंटू शर्मा और गोविंद को रिमांड पर लिया जाएगा, मतलब मुजफ्फरपुर पुलिस पुराने मामलों में जहाँ जहाँ वो अभी बाकी बचे हैं रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस उनकी तरफ से उनके लिए कोई भी नरमी बरतने वाली नहीं। डीजीपी महोदय के द्वारा कुछ खास निर्देश अपराध नियंत्रण को लेकर कुछ ऐसा मिला? हाँ, बहुत व्यापक दिशा निर्देश है जिसके बारे में समय समय आप लोगों को दिया ही जाता है। लेकिन जो प्रमुख टिप्स है वो यही है कि जो भी लोग जेल से छूट रहे हैं, उन पर लगातार पुलिस को विजिलेंट रहना है, लगातार उनका सत्यापन करना है, व्हीकल चेकिंग करना है और प्रिवेंटिव एक्शन करना है। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु था लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो एक विस्तृत दिशा निर्देश हैं, कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके अनुपालन की समीक्षा थी। और तीसरा आयाम क्राइम कंट्रोल के बारे में था कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 3-4 माह में जो भी प्रमुख आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं, उनके बारे में भी एक समीक्षा थी कि उसमें और कैसे बेटर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है और कैसे और बेटर हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में समीक्षा। आशुतोष शाही मामले में कोई अपडेट सर, कोई गिरफ्तारी वगैरह से? इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2 प्रमुख जो नामजद अभियुक्त थे, एक जिनका नाम मंटू शर्मा है और दूसरे का नाम गोविंद है। इन दोनों ही की गिरफ्तारी की गई है तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान से। और जो ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया है, उसको अभी किया जा रहा है और बहुत ही जल्द जो है उन लोगों को यहाँ लाया जाएगा। पूछताछ की जो भी औपचारिकता है वो कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और इसी के माध्यम से एक संदेश पूरे पुलिस की तरफ से है कि अपराधी चाहे जो हो और वो किसी भी हैसियत का हो, यदि उसने अपराध किया है तो बिहार पुलिस उसको लाएगी, तो जहाँ भी छिपा होगा वहाँ से पकड़ के लाएगी। एक अभियुक्त अभी भी उसमें फरार है। उनकी भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो भी सलाखों के पीछे होंगे। मंटू शर्मा और गोविंद को रिमांड पर लिया जाएगा, मतलब मुजफ्फरपुर पुलिस पुराने मामलों में जहाँ जहाँ वो अभी बाकी बचे हैं रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस उनकी तरफ से उनके लिए कोई भी नरमी बरतने वाली नहीं। डीजीपी महोदय के द्वारा कुछ खास निर्देश अपराध नियंत्रण को लेकर कुछ ऐसा मिला? हाँ, बहुत व्यापक दिशा निर्देश है जिसके बारे में समय समय आप लोगों को दिया ही जाता है। लेकिन जो प्रमुख टिप्स है वो यही है
कि जो भी लोग जेल से छूट रहे हैं उन पर लगातार पुलिस को विजिलेंट रहना है, लगातार उनका सत्यापन करना है, व्हीकल चेकिंग करना है और प्रिवेंटिव एक्शन करना है। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर समीक्षा बैठक के बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में बीते दिनों जिस तरह से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा है, वहीं नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा में बाइक सवार अपराधियों द्वारा जिस तरह गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर शहर के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर सहित 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मुख्यालय जो है सख्त हो गया था और लगातार पुलिस महकमे में हड़कंप मची हुई थी, जिसके बाद बिहार के डीजीपी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और एसएसपी कार्यालय में तमाम जिले के जितने भी पुलिसकर्मी थे, जितने भी वरीय अधिकारी थे, उनके साथ बैठकर समीक्षा बैठक की है। साथ ही कई दिशा निर्देश दिए हैं और वहीं सख्त भरे लहजे में उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध करके चाहे जिस कोने में चले जाए, बिहार पुलिस उसको नहीं बख्शेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।